हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी पे। माई सेल्फ शिवम उपाध्याय, आई एम स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो आज के देखो आप लोगों के लिए जो अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तभी जो है आपके जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है, आपके जो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे और आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होगी अच्छे से। तो उसी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है फिज़िक्स के करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑन देयर ओन कार्ड। जो मतलब जैसे सन जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट्स को इमिट करते हैं, क्या कहते हैं, खुद की लाइट्स दिए ओन कार्ड, मतलब खुद की जो लाइट इमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो पहला क्या है, ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सी क्या है, शाइनी ऑब्जेक्ट, एंड डी क्या है, स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद से मतलब सेल्फ खुद से वो लाइट्स को इमिट करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, लाइट को इमिट का मतलब होता है कि देखो छोड़ना, फैलाते हैं, फैलाना। तो जो 68 है, 68 का जो क्या कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी सॉरी सेकंड होगा, क्या होगा, ल्यूमिनस, क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा मिरर होता है जिसमें कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो जो मतलब इमेज बनता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के जो है इक्वल मतलब साइज़ का बनता है। तो पहला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, बी क्या है, कॉनकेव मिरर, सी है प्लेन मिरर, एंड फोर्थ क्या है, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जो 69 है, 69 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 69 का जो है थर्ड होगा, जो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, इमेज का साइज क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। कौन सा मतलब ऐसा जो टर्म है जो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में नहीं को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला है आई स्क्वायर आर, एंड आई देखो यहाँ पे करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है, वी क्या है, यहाँ पे वोल्ट बताया गया है, ठीक है, मतलब वोल्टेज जो है, वोल्टेज को वोल्ट्स में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्या कौन कौन से इसके फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, तो मतलब ए ऑप्शन थर्ड होगा। उसके बाद जो पावर इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 12 आर होता है, ठीक है। तो हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, अथवा क्या हम इसको करते हैं V2 मतलब सॉरी 12 मतलब पावर इज इक्वल टू होता है I2R, या फिर हमको V2R कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए भी फिर हो गया, और तो यहाँ बचते हैं दो ऑप्शन। तो 70 का जो है कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर सेकंड होगा आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर जो है नहीं होता है, सॉरी आई आर स्क्वायर नहीं होता है बल्कि आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही 70 का सेकंड होगा, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट सर्किट में नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें बोल रहा है कि इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ए वर्चुअल, मतलब क्या होता है, आभासी होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड पॉइंट साइज्ड। तो पहला क्या है, प्लेन, सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स, एंड थर्ड क्या है, कॉनकेव, एंड फोर्थ क्या है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो 72 का क्या होगा, सेकंड होगा। देखो जो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज क्या है, डाइवर्जिंग मिरर इनको बोलते हैं, एज दिस मिरर डाइवर्जिंग लाइट व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या होता है कि वर्चुअल इलेक्ट एंड डिम्नेस्ट इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, 71 का सेकंड होगा, कॉन्वेक्स मिरर।
क्वेश्चन देखते हैं क्या है 72। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आई। इनमें से कौन सा मतलब ऐसा जो बॉडी का पार्ट्स है जो कि क्या करता है, प्यूपिल के साइज को जो है ह्यूमंस में कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कॉर्निया, सेकंड क्या है आइरिस, एंड थर्ड क्या है एक्वस ह्यूमर, एंड फोर्थ क्या है रेटिना। तो 72 का देखो जो होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन सेकंड होगा आइरिस। आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को ह्यूमंस में कंट्रोल करता है। और लाइट जो होता है, लाइट कहाँ से इंटर करता है, प्यूपिल से ही इंटर करता है। एंड आइरिस देखो जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल से क्या होता है कि लाइट जो है इंटर करती है। एंड जो आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 72। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में बोल रहा है कि इन अ कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर देन इमेज विल बी। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो इमेज होगा कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो डिफरेंट types of image can be formed by a concave mirror by changing the positions of the object. From the concave mirror, when an object is placed between infinity and center of curvature of concave mirror, the image is formed between the center of curvature मतलब C बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C और फोकस F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से कहाँ बनता है, बीच में बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये फोर्थ इसका सही होगा, सही ऑप्शन जो है एट द कर्वेचर ऑफ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो 73 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 73 का फोर्थ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 74। 74 में बोल रहा है कि द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना। तो कहाँ पे बनता है, तो क्या होगा इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, रेटिना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 75। तो 75 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू क्या है रिफ्रैक्शन। इस चीज़ को तो थोड़ा ध्यान से देखना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से करना क्वेश्चन को। तो पहला क्या है, द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल क्या है, पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज, थर्ड क्या है, स्काई अपीयर्स ब्लू। तो इसमें आपको बताना है कि मतलब कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पे आपके सही हैं। तो देखो जो क्या होगा इसका मतलब, द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल क्या है, पार्शियली इमर्ज्ड इनटू वाटर। तो पहला तो देखो जो ये है, मतलब ये जो पहला ऑप्शन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है रिफ्रैक्शन को। उसके बाद क्या है, सन अपीयर बिफोर द सनराइज़। तो हाँ ये भी मतलब देखो सही ऑप्शन है। उसके बाद जो 75 70 मतलब इसका जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, स्काई अपीयर्स ब्लू। तो स्काई जो अपीयर्स ब्लू होता है ये किसके कारण होता है देखो। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन को है इसको आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में, कि जो हमारा जो मतलब आसमान है अगर नीला दिखाई देता है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, जो उसका रीज़न है उसको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन मुझे करके बताओगे। ठीक है, मैं आप लोग काम दूँ, बाकी इसका जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट है, क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। बाकी आप लोगों के लिए क्या है, एक मैं काम दे रहा हूँ, आप लोग इसको बताना कि जो स्काई अपीयर ब्लू कलर का होता है। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है 76। 76 में बोला कि लाइट वेव्स आर, जो लाइट वेव्स हैं क्या हैं, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 76 का कौन सा ऑप्शन सही है, 76 का यहाँ पे थर्ड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको यहाँ पे EM वेव भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में जो है किस टाइप का मिरर जो है ज़्यादा सूटेबल होता है यूज़ करने के लिए। तो पहला क्या है कॉनकेव, सेकंड क्या है कॉन्वेक्स, एंड थर्ड क्या है प्लेन, एंड फोर्थ क्या है नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 77 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 77 का जो है थर्ड होगा, क्या होगा, प्लेन। ठीक है, 77 का ना यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, कॉनकेव।
ठीक है। तो मतलब किस टाइप का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय एक्शन ऑफ, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है इसके, प्यूपिल, रेटिना, सिलेरी मसल एंड आइरिस। तो देखो जो फोकल लेंथ इंक्रीजेज एज द लेंस ऑन द आई इज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्टेड बाय द सिलेरी मसल्स इज बिकॉज द एबिलिटी ऑफ द आई accommodate the ability of eye to change focus between object of different distances by alternating the curvature of lens is called क्या होता है, accommodation, ठीक है। तो क्या होगा इसका 78 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 78 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सिलेरी मसल। जो सिलेरी मसल होती हैं ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो पूरा किस पे डिपेंड करता है, सिलेरी मसल पर। तो इसी से क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ती घटती जाती है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 78 का जो है सिलेरी मसल होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल टू द, क्या है, केस ऑफ प्लेन मिरर। तो पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन। तो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में आपको बताना है कि किसको किस केस में इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किन केसेस में जो है एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 79 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 79 का जो है सेकंड होगा। क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी रिफ्लेक्शन गलत है यहाँ पे, तो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन जो है 79 का सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आई। बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कितनी लाइट हमारे आँखों के अंदर जाएगी, हमारे आँखों से, उसको कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आइरिस, सेकंड क्या है, कॉर्निया, एंड सी क्या है, एक्वस ह्यूमर, एंड फोर्थ क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। वो क्वेश्चन नंबर जो 80 है, अभी मैंने आपको पहले इसका आंसर जो बता दिया था कि जो प्यूपिल है, द प्यूपिल इज़ द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। The size of pupil determine the amount of light that enters into the eye. The pupil size is controlled by the dilator and sphincter muscles of the iris. तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है 80 का फर्स्ट होगा, आइरिस, ठीक है। तो बाकी अब चलते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए जो है कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही है। पहला क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल इज़ 90 डिग्री, लाइट रे गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज गोज़ फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से जो इसके स्टेटमेंट हैं सही हैं। तो जो 81 देखो नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा यहाँ पे, वो पहला देखो ऑप्शन सही है कि रिफ्रैक्टिव एंगल इज़ 90 डिग्री, एंड सेकंड क्या है, लाइट रेज गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नहीं गलत है इसके लिए। उसका थर्ड क्या है, लाइट रेज गोज़ फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है ना, तो हाँ जो है थर्ड भी ऑप्शन जो है सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा यहाँ पे, जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। तो अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द आई लेंस है फ्रॉम विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ ऑन रेटिना। द आई लेंस है फ्रॉम विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। तो पहला क्या है, इरेक्ट एंड रियल, सेकंड क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल, थर्ड क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड फोर्थ क्या है, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। तो 82 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 82 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। पे कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मतलब हम पता है जो कुछ भी चीज़ें देखते हैं हमें कैसा अंदर से वो अंदर हमारा जो मतलब जो रेटिना पे इमेज उसका बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, रियल मतलब वास्तविक बनता है। अब अगला क्वेश्चन है 83 में बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हमेशा कैसा मतलब इमेज जो है बनता है, रियल, वर्चुअल मतलब आभासी होता है, इनलार्ज मतलब लंबा या बड़ा होता है, और रियल मतलब वास्तविक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड होगा यहाँ पे, मतलब है ना कि ओनली क्या है, सेकंड ऑप्शन जो है सही है, ठीक है इसका। तो मतलब क्या, हमेशा कैसा वर्चुअल बनता है।
ठीक है, मतलब आभासी बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बोला है कि इन साइंस अ पुश आर ए पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि साइंस में पुश या पुल को हमेशा क्या बोलते हैं, ठीक है इसको। तो 84 का क्या होगा यहाँ पे जो है ऑप्शन से पढ़ते हैं, प्रेशर, ग्रेविटेशन, फोर्स एंड क्या है फ्रिक्शन। तो 84 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, थर्ड होगा, फोर्स कहते हैं इसको, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम इसमें कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम्स थिन, क्या होगा जब क्या होगा ह्यूमन साइज का फोकल लेंथ है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ पे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा जो ह्यूमन आई क्या हो जाए, थिन हो जाए। तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मैं आपको रीज़न बताऊँ तो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द कर्वेचर सरफेस ऑफ फेसेस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मतलब आप जैसे उसको मतलब थिन करोगे तो बढ़ जाएगा और मोटा कर दोगे तो पतला हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है कि द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश टू, एक मिनट इसमें इसका थोड़ा साफ क्लियर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन जो है, तो क्या है एबिलिटी ऑफ है, हम 86 देते हैं। 86 में बोला है कि एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट इज, तो पहला क्या है रिजॉल्विंग पावर एंड सेकंड क्या है वीडियो पावर, डिस्टिंग्विश पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है, 86 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 86 का जो सही होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो सही है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो हो गया कितना 86। अब देखते हैं 87 में बोला है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मतलब क्या करें हम, तो पैरेलल प्लेन मिरर हो उसके बीच में अगर उसको हम रख देते हैं तो कितने जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल अगर मैं आपको अगर उदाहरण एग्जांपल देके बताऊँ तो आप लोग जो मतलब नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने, तो आप लोग इसका जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल आप वहाँ पे आप देख सकते हो। तो 87 में क्या होगा यहाँ पे मतलब फोर्थ होगा, क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। अगर पैरेलल हो तो कितने बनते हैं इनफाइनाइट, जो नंबर ऑफ इमेज जो है फॉर्म बनता है क्या पैरेलल रखे हों। तो ये तो हो गया कितने क्या क्वेश्चन नंबर 87। एक मतलब आप देखो नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्मेशन का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू, यहाँ बता देता हूँ मैं, नंबर ऑफ इमेज है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 360 अपॉन एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इन इसको ब्रैकेट क्लोज तो -1। सो इफ़ टू मिरर्स आर प्लेन अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अगर क्या हो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो ईच अदर, एंगल बिटवीन देम क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। सो दैट हो जाएगा कि नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म कितना, जब इसको आप एंगल कितना 0 बनेगा, तो अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 से डिवाइड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल कितना इमेज हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखना कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एंगल ब्रैकेट क्लोज -1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड बाय क्या है डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जो मतलब जो डेंटल के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो किस टाइप का जो है मिरर यूज करते हैं इमेज मतलब दांतों के साइज को बड़ा देखने के लिए। तो पहला क्या है कॉनकेव मिरर, सेकंड क्या है कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड क्या है प्लेन मिरर एंड फोर्थ क्या है सिलेंड्रिकल मिरर। तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है, 88 का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे, 88 का फर्स्ट होगा क्या होगा कॉनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इमेज को बड़ा देखने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 में बोला कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर सही बताना है। तो पहला क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नहीं, ये भी सही नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये जो स्टेटमेंट मुझे सही दिख रहा है कि मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जो मतलब एक मान लो एक मिरर हो गया,
तो जो इंसिडेंस रे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंस इसको मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, इंसिडेंस जो रे आ रही है ये कितना सेम एंगल से जाती है, कितना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसका क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो जितना एंगल आप आई होता है, इसको एंगल अगर आई आप बोल दो और इसको एंगल आर बोल दो, तो एंगल आई जो होता है किसके, एंगल आर के जो है इक्वल होता है। तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 89 का जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ है स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इज क्या इन वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड है, यहाँ पे डॉट डॉट है, मिरर, ठीक है। कैसा मिरर है, तो क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन एंड प्लेनो कॉन्वेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो है सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सेकंड होगा कॉन्केव, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या फिल होगा, कॉन्केव होगा। एक बार स्टेटमेंट देखो पूरा हो गया है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ है स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड, क्या होगा इसको, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो क्या होगा, ये कॉन्केव मिरर इसका जो 90 का जो सही ऑप्शन है। तो ये तो आज हमने कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फिजिक्स से किए प्रैक्टिस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस की बाकी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।